पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी। ओम शांति। जब जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं। हमारी लाइफ का ग्राफ बहुत ऊपर नीचे होता है। बहुत सी परिस्थितियों को तो हम बहुत आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी सामने आ जाती हैं जो हमें बहुत ज्यादा बेचैन कर देती हैं और मन सोचने लगता है कि अब क्या करें। मानो किसी ने हमसे पैसा उधार लिया और उसने हमें वापस नहीं दिया, तो मन में क्या आता है? क्या आता है मन में? कि जब तक मैं इससे अपना उधार निकाल नहीं लूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। शांति को पाने के लिए हम बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। हम लोग धन ज्यादा कमाने की सोचते हैं, घर में कंफर्ट्स लाने के सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं जब बहुत ज्यादा धन आ जाएगा, कंफर्ट्स आ जाएंगे तो शांति तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पर देखने में क्या आता है? धन भी आ गया, कंफर्ट्स भी आ गए, पर मन की शांति नहीं आई। हम मंदिर भी गए, गुरुद्वारे भी गए, मस्जिद भी गए, तीर्थ यात्राओं पर भी गए। जब मन परेशान था तो पिकनिक स्पॉट्स पर भी गए, लेकिन जब वापस लौटे घर में वही परिस्थिति आई, ऑफिस में वही सिचुएशन आई और उसमें हमारी मन की स्थिति डगमगा गई, तो फिर क्या हो जाता है? हमारी वो शांति जो थोड़ी बहुत हमने एक्यूमुलेट की थी, वो शांति हमारी खत्म हो जाती है। यहां तक कि हम लोगों से पूछने लगते हैं, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट पीस, मुझे शांति चाहिए। मुझे शांति कैसे मिलेगी? कोई मुझे इसका रास्ता बताए। हम ये भूल जाते हैं लाइफ में दैट माई स्टेट ऑफ माइंड इज पीस। शांति हमारे अंदर में है, ना कि शांति बाहर है। कोई भी जो परिस्थिति जीवन में आती है उसे हम शांति से हैंडल करते हैं, प्यार से हैंडल करते हैं, शोर गुल से हैंडल करते हैं या चिल्लाकर हैंडल करते हैं, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? किसके ऊपर निर्भर करता है? यह मेरी स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी हमें यह सिखाती है दैट वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, यू डू इट पीसफुली, बिकॉज यू आर बीइंग ऑफ पीस। हम सब शांति के बने हुए हैं। अब डे टू डे लाइफ के अंदर जब हमें लोग मिलते हैं या हमारे सामने बातें आती हैं, तो हम अपनी इस शांति की स्थिति को, पीस ऑफ माइंड को किस तरह से सस्टेन करके चलें, कैसे अपने मन की शांति को परिस्थितियों के बीच में रहते हुए बनाकर चलें। क्योंकि जब हमने सत्संग सुने, हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ी, जब हमने उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो मन में क्या आ गया कि ये बातें वहां तक तो ठीक है, किताबों तक ठीक है, सत्संग तक ठीक है, लेकिन डे टू डे लाइफ में ये चीजें सब अप्लाई होती नहीं है। इसलिए हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति के साथ व्यवहार में आते हुए इस बात की जरूरत है कि हम अपने आप को बीच बीच में ये रिमाइंडर देते रहें दैट आई एम पीस, आई एम पीस। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। जैसे मानो एक वकील है, उसकी कॉन्शियसनेस में ये रहता है कि मैं एक ह्यूमन बीइंग तो हूं, लेकिन साथ साथ में एक वकील भी हूं। और जैसे ही उसके पास कोई केस आता है
तो उसकी वो कॉन्शियसनेस इमर्ज हो जाती है और वो उस केस को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। इसी तरह से ये रिमाइंडर आप कहेंगे कि हम क्यों अपने आप को बार बार दें, वो इसीलिए देने की जरूरत है कि आज हम इस बात को भूल गए हैं। जब कोई किसी बात को भूल जाता है तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं जब कोई किसी बात को भूल जाता है? तो हम उसे बार बार याद दिलाते हैं ना। डिमेंशिया के पेशेंट को क्या करते हैं हम लोग? उसे बार बार ये बात याद दिलाई जाती है कि ये आपके फादर हैं, आप तो बहुत कैपेबल हो, आपको तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, आपने तो बहुत कुछ किया है। ऐसा करने से क्या होता है कि उसकी वो याददाश्त जागृत हो जाती है और उसकी आंतरिक शक्ति बढ़ने लगती है। बस यही हमें अपने साथ करना है, बार बार अपने आप को रिमाइंडर देना है। जैसे कई काम करने के लिए हम अपने आप को अलार्म लगा देते हैं और जैसे ही अलार्म की घंटी बजती है तो क्या होता है? हमें याद आ जाता है कि हमें ये काम करना है। इसी तरह से जब हम अपने आप को बार बार ये अलार्म अर्थात रिमाइंडर दे देते हैं कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, इसका मतलब कि जब कोई परिस्थिति मेरे सामने आती है तो उसके लिए हम अपने आप को ये रिमाइंडर देकर प्रिपेयर कर रहे हैं कि मुझे इस परिस्थिति को पीसफुली हैंडल करना है, मुझे इस व्यक्ति के साथ पीसफुली बात करनी है। ऐसा करने से क्या होगा? क्या होगा ऐसा करने से? ऑटोमेटिकली मेरी मानसिक स्थिति, जो मेरा सोचने का तरीका था, उसके अंदर एक बदलाव आएगा। क्योंकि पहले हम बौखलाए हुए थे और अब रिमाइंडर देने से मेरी स्टेट ऑफ माइंड पहले से ज्यादा पीसफुल हो गई। इसलिए रिमाइंडर्स लाइफ में देने से बहुत जल्दी लाइफ में परिवर्तन आता है। पहले क्या हुआ, हमने बहुत बातें पढ़ी तो सही, सुनी तो सही, लेकिन हमने उनको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा। और इम्प्लीमेंट ना करके देखने की वजह से हमने बस एकदम ये कह दिया कि नहीं नहीं, ये चीजें तो अप्लाई नहीं हो सकती हैं, ये तो वहीं तक ठीक है, सत्संग तक ठीक है, ये तो केवल पढ़ने तक ठीक है। लेकिन वर्क प्लेस पर, घर में रहते हुए जब बहुत सी बातें सामने हैं, तब हम इनको पीसफुली हैंडल कर पाए, दैट इज इम्पॉसिबल। और एज ए रिजल्ट क्या होता चला गया कि हमारी मन की अशांति बढ़ती चली गई। अब आप सोच रहे होंगे, मन में आ रहा होगा कि क्या हम बस अपने साथ ये मंत्र की तरह बोलते रहें, आई एम पीस, आई एम पीस, आई एम पीस। मंत्र की तरह इसको बोलना नहीं है, लेकिन अपने आप को उस स्थिति के अंदर स्थित करना है। हम सब ये तो मानते हैं ना कि हमें शांति पसंद है। कोई हमारी स्टेट ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करता है तो हम क्या कहते हैं कि मुझे शांति से रहने दो। इसका मतलब हमने कभी शांति को एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में, तभी तो हम कहते हैं ना कि हमें शांति में रहने दो। तो इसलिए जैसे ही हम अपने आप को ये याद दिलाते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, आई एम पीस, ये मेरी एक इनेट नेचर है, तो वो याद दिलाने से मेरी स्टेट ऑफ माइंड पीसफुल बनने लगती है। और ऐसा होने से हमारी बहुत सी बातें आसानी से हल हो जाती हैं, हमारी बहुत सी एनर्जी बचने लगती है और लाइफ बहुत खुशनुमा बन जाती है। और इसको बनाने में योगा हमें बहुत मदद करता है, क्योंकि योग के द्वारा हमारा रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द सिचुएशन बदल जाता है और हम अपने आप को उस परिस्थिति के प्रति जो हमारे सामने आने वाली है
उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। और जैसे ही हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं तो हमारा रिएक्शन रिस्पॉन्स उस परिस्थिति या व्यक्ति के प्रति बहुत पॉजिटिव हो जाता है। और धीरे धीरे जब हम इसका अभ्यास करते हैं, योग का, अपने साथ कनेक्ट होते हैं योग में, तो हमारी मानसिक स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है और आने वाली जीवन की हर समस्या हमें छोटी लगती है। तो आइए अब कुछ समय के लिए हम शांति में बैठते हैं और इनर पीस का एक्सपीरियंस करते हैं। आराम से बैठ जाएं। अपने घर के सभी लोगों को या कोई भी परिस्थिति जो आपके सामने आती है उसको लेकर आए। अपनी स्टेट ऑफ माइंड को ऑब्जर्व करें। अब परिस्थिति के प्रति अपना रिस्पॉन्स बदलें। सेम परिस्थिति हमारे सामने है और उस सेम परिस्थिति में मेरी स्टेट ऑफ माइंड एकदम पीसफुल है। रिमाइंडर दें अपने आप को, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एम पीस। आप देखेंगे आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द सिचुएशन बदल जाता है। सदा याद रखना, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में हमेशा हमारे पास चॉइस होती है। हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। अगर हमारा मन शांत है तो हम डेफिनेटली सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका शांति का ही चुनेंगे। पुनः याद दिलाएं स्वयं को, शांति मेरे भीतर है। ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड है। आज से हम हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति के साथ शांतिपूर्वक व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। लौट आए वापस। ओम शांति। बन के सीखो भूलो जैसा मुस्कुराना, गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियां तुम लुटाना।